यूपी में बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। टिकट वितरण के बाद पार्टी के नेताओं में तो खुलकर विरोध करने की ज्यादा हिम्मत नहीं दिखाई दी, लेकिन यूपी की जातीय राजनीति में अचानक हलचल मच गई। कई जातियां बीजेपी से नाराज दिखाई देने लगी हैं। वो बीजेपी के अंदर हाशियाई पर मानते हुए उन्होंने अब विरोध का बिगुल भी फूंक दिया है, जिसके बाद अब यूपी में खासतौर पर पश्चिम यूपी में कई जातियों ने बीजेपी के विरोध का ऐलान कर दिया है। जगह जगह पंचायतें होने लगी हैं। तो क्यों ये जातीय पंचायतें उड़ा रही हैं बीजेपी की नींद, इसी पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं बीजेपी के हाथ से फिसलती बाजी की। पश्चिम यूपी की 14 सीटों में बीजेपी को 2019 में सिर्फ 7 सीट मिली थी और पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से सिर्फ 3 यानी बीजेपी की हालत पश्चिम यूपी में बेहद कमजोर है। जब 2019 में पूरे हिंदी बेल्ट में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त रुझान देखा जा रहा था, उस समय भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को हार मिली थी। ऐसे में इस बार तो मामला और भी मुश्किल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी का सामना इंडिया गठबंधन से होना है। सपा और कांग्रेस गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बीजेपी का बिखरता वोट बैंक माना जा रहा है। दरअसल राजपूत, गुर्जर, त्यागी और सैनी समाज की आबादी पश्चिमी यूपी की हर सीट पर 15% के आसपास है और ये समाज इस बार बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है। बीजेपी से बदला लेने की बातें कह रहा है। नाराजगी का हाल ये है कि पश्चिमी यूपी में लगातार इनकी पंचायतें हो रही हैं, जिसमें बीजेपी को हराने की बात भी कही जा रही है। ऐसी बात भी नहीं है कि बीजेपी को इन पंचायतों से मिल रहे मैसेज से डर नहीं लग रहा है। पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाजी हाथ से निकलती जा रही है। बीजेपी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया ही समाप्त हो चुकी है। ऐसे में उम्मीदवार अब बदले नहीं जा सकते और विरोध उम्मीदवारों को लेकर ही हो रहा है। 7 अप्रैल को राजपूतों ने सहारनपुर में एक विशाल महापंचायत की, जिसमें भाजपा के भीतर खलबली मच गई। यह समुदाय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 10% की बड़ी आबादी होने के बावजूद कम लोकसभा टिकट मिलने सहित कई मुद्दों से नाराज है। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह की जगह अतुल कुमार गर्ग को लाने के पार्टी के फैसले से समुदाय में भी नाराजगी फैल गई, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिर्फ मुरादाबाद सीट पर ही बीजेपी ने ठाकुर उम्मीदवार उतारा है। गुर्जर, त्यागी और सैनी समाज की पंचायत तो पहले से ही शुरू हो गई थी। अब ठाकुर की पंचायत ने बीजेपी की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में अगर क्षेत्रवार आंकड़ों को देखें तो साफ समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के डर का सबसे बड़ा कारण क्या है। त्यागी समाज के लोगों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में हमारी आबादी बहुत अधिक है, इसके बावजूद बीजेपी ने पिछले कई चुनावों से हमें लगातार नजरअंदाज किया। राज्य विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है, राज्यसभा और अब लोकसभा में 0। हम पार्टी को ये बताने के लिए पूरे पश्चिमी यूपी में पंचायतें कर रहे हैं कि त्यागी के बीजेपी के पारंपरिक मतदाता होने की गलतफहमी इस बार नहीं दोहराई जाएगी। अगर हमें समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो हम दिखा देंगे कि रिजल्ट कैसा होता है। ऐसे में सबसे पहले पश्चिमी यूपी की उन सीटों के जातीय समीकरण देख लें जहां पहले और दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। सहारनपुर की बात करें तो यहां राजपूत 8%, सैनी 5%, गुर्जर 5% और त्यागी 2.5% हैं। यानी सहारनपुर में ये वोट जोड़ दिया जाए तो ये 20% से भी ऊपर निकल जाता है। यहाँ 42% मुस्लिम आबादी है। जो वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, ये बीजेपी पहले से ही मान रही है। यानी बीजेपी ने अगर नाराज वर्ग को नहीं मनाया तो फिर पार्टी के लिए जीत बेहद मुश्किल हो जाएगी। इंडिया गठबंधन से यहां से इमरान मसूद को टिकट दिया, जो ठाकुर समाज के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले राघव लखनपाल लगातार तीसरी बार उन्हें उतारा है। उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर सीट की बात करें तो यहां पर राजपूत 8%, त्यागी 6%, सैनी 4% और गुर्जर 3% हैं। यानी 21% वोट इस जाति का है। बीजेपी ने यहां से संजीव बालियान को टिकट दिया, जबकि सपा ने हरेंद्र मलिक को चुनाव मैदान में उतारा है। संजीव बालियान का विरोध ठाकुरों के गांव में साफ साफ दिखाई देने लगा है। ऐसे में बीजेपी यहां भी फंसती हुई दिखाई दे रही है।
इसी तरह से कैराना से सपा ने इकरार हसन को तो बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को टिकट दिया। चौधरी गुर्जर समुदाय से आते हैं। इस सीट पर राजपूत 6% और सैनी 7%, जबकि मुस्लिम आबादी 36% है। इकरार हसन को दूसरी जातियों का भी समर्थन मिल रहा है, जिस कारण से प्रदीप चौधरी के लिए रास्ता मुश्किल हो रहा है। जबकि बात मेरठ सीट की करें तो बीजेपी ने यहां मेरठ में बीजेपी ने रामायण टीवी सीरीज फेम अरुण गोविल को टिकट दिया है, जो खत्री पंजाबी समुदाय से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने ओबीसी समुदाय से सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है। मेरठ सीट पर मुस्लिम 32% है, जबकि गुर्जर 4%, राजपूत और त्यागी 6% हैं। उसी तरह बिजनौर के जाति समीकरण पर नजर डालें, यहां पर मुस्लिम 41% है, सैनी 6% है और सपा उम्मीदवार दीपक सैनी इसी जाति से आते हैं। राजपूतों की संख्या 5% है। बीजेपी की ये सीट अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल को दी है और आरएलडी ने चंदन चौहान को मैदान में उतारा है, जो गुर्जर समुदाय से आते हैं। ऐसे में गुर्जरों का वोट उन्हें मिलता दिख रहा है। जबकि अमरोहा सीट की बात करें तो कांग्रेस ने दानिश अली को टिकट दिया है, जो 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। उसमें चुनाव हारने वाले गुर्जर समुदाय के नेता कंवर सिंह तनवर एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। अमरोहा में मुस्लिम 42% हैं तो राजपूत 8%, सैनी 5% हैं। नगीना सीट की बात करें तो बीजेपी ने ओम प्रकाश को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को टिकट दिया है। 2019 में यहां से बीएसपी को जीत मिली थी। इस सीट पर मुस्लिम 46% तो राजपूत 12% हैं। साफ है बीजेपी पहले से इन क्षेत्र में कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन टिकट वितरण के बाद बीजेपी की हालत और भी ज्यादा खराब होती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन अधिकांश सीटों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अब तक बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रहे हैं। गुर्जर, त्यागी, सैनी और राजपूत समुदाय की नाराजगी को माना जा रहा है। ये पहले ही कहा जा रहा था कि एक भी वर्ग बीजेपी से नाराज हुआ तो फिर उसकी राह मुश्किल हो जाएगी। हाल ही में सी वोटर का एक सर्वे भी सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि पिछले एक सप्ताह में यूपी में इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4% वोट का उछाल आया है। साफ है इंडिया तेजी से मजबूत हो रहा है तो बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, बिजनौर के साथ ही अमरोहा और नगीना सीट पर बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा टकराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। कई नेता तो पार्टी उम्मीदवारों को हराने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत उम्मीदवार की तरफ से हाईकमान से भी की गई है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से त्यागी, सैनी, गुर्जर और राजपूत समाज की पंचायतें हो रही हैं और वो बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं, उसके बाद से हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डीबी लाइव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।